एनएल टिप्पणी में आपका स्वागत है। टैंक आपको युद्ध की याद दिलाता है या फिर देशभक्ति की प्रेरणा देता है? जेएनयू के वीसी प्रोफेसर जगदीश कुमार इसी उलझन में उलझ गए हैं। उनका मानना है कि अगर जेएनयू कैंपस में एक अदद टैंक लाकर रख दिया जाए तो यहाँ के तथाकथित देशद्रोही छात्रों में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जा सकता है। जेएनयू, जिसे इन दिनों मजाक में लोग जगदीश नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी भी कहने लगे हैं, चूंकि यह समय ही तमाम मान्यताओं और धारणाओं के टूटने का है, लिहाजा वीसी के इस बयान पर किसी ने खास तवज्जो नहीं दिया। लेकिन उनके इस बयान के कई मायने हैं। यह बयान चिंताजनक भी है। एक विश्वविद्यालय युद्ध के लिए उन्मत्त युवाओं की भीड़ नहीं खड़ी करता, बल्कि यहाँ पर अहिंसा और विश्व बंधुत्व का सपना देखने वालों का जमावड़ा होता है। यहाँ किसी भी उत्तर से ज़्यादा ज़रूरी है प्रश्न करने का माहौल होना, और एक टैंक हमेशा प्रश्न करने के उस माहौल को चुनौती देता है। एक विश्वविद्यालय किसी देश, राज्य या शहर की सीमाओं में भले ही स्थित होता है, लेकिन वह वैश्विक बिरादरी की संपत्ति होता है, जहाँ पर देश दुनिया भर के लोग इकट्ठा होकर आपस में बहस और मुबाहिसे में शामिल होते हैं। इस लिहाज से प्रोफेसर जगदीश कुमार ने विश्वविद्यालय की उस संकल्पना को संकीर्ण और संकुचित करने का काम किया है। पहले जेएनयू के वीसी ने परिसर के अंदर एक तिरंगा यात्रा निकाली और फिर उन्होंने परिसर के अंदर एक टैंक स्थापित करने की मांग की। यहाँ इस बात को जानना ज़रूरी है कि किसी के अंदर देशभक्ति का जज्बा भरना यह किसी वीसी का काम नहीं है। देशभक्ति व्यक्ति अपने सार्वजनिक जीवन के आचरण से हर दिन सीखता है। लिहाजा वीसी जो कर रहे हैं वह उनका काम नहीं, सिर्फ दिखावे और प्रतीकात्मक कसरत है। ऐसा करके वो विश्वविद्यालय और अपने पद के मान को कम कर रहे हैं। यह प्राथमिकताओं में भटकाव का भी मामला है। किसी देश की ताकत का अंदाज़ा सिर्फ उसकी सैन्य क्षमता से नहीं लगाया जा सकता। एक देश की ताकत उसकी बौद्धिक संपदा भी होती है। एक प्रभावशाली और सार्थक शिक्षा तंत्र के जरिए लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करना कहीं ज़्यादा आसान और प्रभावी तरीका है। प्रोफेसर जगदीश कुमार इस काम को कहीं ज़्यादा आसानी और प्रभावशाली तरीके से कर सकते थे, पर वो ऐसा करने में असफल सिद्ध हुए। उनके इस कदम का एक और नुकसान यह है कि इससे विश्वविद्यालयों के बीच इस तरह की दिखावेबाजी की होड़ मच सकती है और स्तरीय उच्च शिक्षा की होड़ कहीं पीछे छूट जाएगी। अंत में मशहूर जर्मन कवि बर्तोल्ट ब्रेख्ट की एक कविता प्रोफेसर जगदीश कुमार के नाम। जनरल, तुम्हारा टैंक बहुत ताकतवर वाहन है। यह मटियामेट कर देता है जंगलों को, यह रौंद डालता है इंसानों को, लेकिन इसमें एक खामी है। इसको चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। जनरल, आदमी बहुत उपयोगी होता है, लेकिन इसमें भी एक खामी है, यह सोच सकता है। कविता समाप्त हुई। जो सोच सकता है वह तोप नहीं चला सकता। एक और टिप्पणी के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।